आज की ताज़ा खबर क्या है, लोकल और इंटरनेशनल, तो इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। देखें, कभी जंग की बातें हो रही हैं और कभी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। अजीब खेल चल रहा है अमेरिका और ईरान में, चूहे बिल्ली का। और आधी दुनिया जो है वो इरिटेट हो गई है कि ये क्या मजाक कर रहे हैं। इन्होंने WWF बना लिया है, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं, और जंग को ये मजाक समझ रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले की बात है कि अमेरिका और ईरान में फिर झड़प हुई है। और ये कुशम पोर्ट है और बंदर अब्बास, जहाँ पे अमेरिका ईरान के दरमियान झड़पें हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनके 3 जंगी जहाज़ आबनाई हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, तो ईरान ने छोटी कश्तियों से हमला कर दिया, तो उन छोटी कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जबकि ईरान ने ये कहा है कि उनकी कुशम पोर्ट और बंदर अब्बास पे हमला किया गया है, उन्होंने जवाब दिया है और अमेरिका का नुकसान पहुंचाया है। तो असल में दोनों कंट्रीज़ हैं, ये असल में ईगो की जंग भी है, यानी दोनों ही मुल्क अनापसंद हैं। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो वो चाहता है कि वो कामयाब नज़र आए। हालांकि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, क्योंकि वो ईरान से ये जंग जीत नहीं सका। ईरान ने बहादुरी से मुकाबला किया, अमेरिका के मकासद नाकाम हो गए। तो अब यहाँ पे एक और भी सवाल है कि अमेरिका के मकासद थे क्या। ईरान के तेल पे कब्जा करना वो नाकाम हुआ, रिजीम चेंज करना वो नाकाम हो गई, ईरान के टुकड़े करना वो नाकाम हो गए। तो इस मामलात में अमेरिका मकसद हासिल नहीं कर सका, तो ईरान जंग जीत गया। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है बल्कि ग्रेट पावर है, और वो अकेली ग्रेट पावर नहीं है, बल्कि अमेरिका, चाइना और रूस अब दुनिया में ग्रेट पावर्स हैं। ईरान भी अना की जंग कर रहा है। वो कहता है कि अगर अमेरिका पावरफुल है हमसे, तो हमारी तहजीब 6000 साल पुरानी है, हम ग्रेट कौम हैं। तो दोनों ही ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पे जीतना चाह रहे हैं, जीतते नज़र आना दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी हुकूमतों के सामने। तो ये मसला है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आ रहा है और झड़पें भी हो रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये झड़पें चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, धमकियां दी जाती रहेंगी, और जो 9 से 12 में है इनके दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। और बाकी के जो मामलात हैं, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है 14 और 15 मई को, तो इस दौरान और उसके बाद बाकी के मामलात तय पा सकते हैं। यानी मई के महीने में ही जंग की बातें भी होंगी और मुज़ाकरात का जो डोल है वो भी डाला जाता रहेगा, नेगोशिएशंस भी चलती रहेंगी। और मई के महीने में इंशाल्लाह ये मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो सकता है। ये मेरा सियासी ख्याल है। आपका क्या ख्याल है, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अमेरिकी कांग्रेस है, उसमें पाकिस्तान के हक में एक बड़ी करारदाद पेश हुई है, और अमेरिका ईरान तनाज़े में उसको सालिस करार दिया गया है, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। तो इसका पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि उसका इमेज बेहतर हो रहा है, कि कोई भी उस पर गंदा घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि पाकिस्तान जो अमन की कोशिश कर रहा है तो उसकी तारीफ़ हो रही। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत भी साफ़ है और पाकिस्तान जंगबंदी भी चाहता है। इसके अलावा ट्रंप ने एक बयान दिया है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है, सीज़ फायर नहीं टूटा है। वैसे तो इन्होंने हमला करके तोड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी झड़प है, तो सीज़ फायर कायम रहेगा और जंगबंदी है और दोबारा जंग शुरू नहीं होगी। यानी जो छोटी मोटी ठाठ है वो चलती रहेगी, और ये कंट्रीज इस तरह के हरकतें करते रहेंगे, लोगों को डराते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। क्योंकि भाई ये महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरी दुनिया में हो गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे 80% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से उनका बजट मुतासर हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जियाँ फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से परेशान है, क्योंकि अमेरिकन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में अगर जंग हो रही हो। अमेरिकन हुकूमत पे प्रेशर जब भी आता है तब अमेरिका में महंगाई हो रही हो, और अमेरिका में बहुत महंगाई हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप पर लोग बहुत ही लान तान कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे और उनकी सियासी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि वो बहुत गलत फैसले कर रहे हैं। नेतन्याहू ने उनको इस जंग में धकेल दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को भी इसमें फंसा दिया है। अमेरिका की दुनिया में बहुत बेइज्जती हुई है, क्योंकि वो ईरान में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा CIA ने भी एक रिपोर्ट जारी की है अमेरिका में, जिसमें कहा है कि ईरान के तकरीबन 70% मिसाइल और उनके मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी महफूज हैं। यानी ईरान के पास अभी भी काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, और अगर कोई भी मुल्क उसके साथ फड्डा करता है, जंग होती है, तो ईरान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बहादुरी और जज्बा तो देख ही लिया है कि वो अमेरिका इसराइल मिलकर उन्होंने हमला किया था, और वो डरे नहीं हैं, उन्होंने जवाब दिया है।
اور اسرائیل میں بہت نقصان کیا ہے، ایران کا بہت ہی نقصان ہوا ہے۔ اس حوالے سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ لڑا اسرائیل ہے، لڑا ایران ہے، مار اسرائیل نے کھائی ہے، ہارا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور جو فائنینشیل نقصان ہوا ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہو گئی ہے۔ تو کچھ اسی قسم کا سینیریو ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بھی کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ٹاپ اسٹوریز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔